नमस्कार। हार्दिक स्वागत है आपका एफपीओ बुलेटिन में। मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्रा। आज के बुलेटिन में आपको एक ऐसे बीमा योजना की जानकारी मिलने वाली है जिसका बीमा प्रीमियम आपके बदले सरकार जमा करेगी और उसका लाभ आपको मिलेगा। तो इस बीमा योजना का नाम क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसका लाभ किनको मिल सकता है, आवेदन कहाँ करने हैं, आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, इन तमाम जानकारियों के लिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ जरूर बने रहिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नवीनतम लाभकारी जानकारी से आप हरदम अपडेट रह सके। आप तो जानते ही हैं कि जीविकोपार्जन के सिलसिले में कई बार अप्रत्याशित जोखिम का सामना करना पड़ता है। आप भी अपने आसपास जरूर कुछ ऐसे लोगों को देखे हैं या सुने होंगे जो अपने कारोबार के दौरान अपंग हो गए या उनकी मृत्यु हो गई। कई बार तो इस पैसे की कमी के चलते समुचित दवा व इलाज के अभाव में भी लोगों की जान चली जाती है। विपत्ति की ऐसी घड़ी में पीड़ितों व परिजनों को वित्तीय मदद की बेहद जरूरत होती है। ऐसे ही जोखिम भरे कार्य मछुआरे एवं मत्स्य पालक भी करते हैं। मत्स्य पालकों और मछुआरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने एक आकर्षक बीमा योजना आरंभ की है। योजना के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद को नोडल एजेंसी बनाया गया है। राज्य सरकारों के सहयोग से संचालित इस महत्वाकांक्षी योजना का नाम है सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत संचालित इस बीमा योजना का लाभ लेने के लिए बीमित व्यक्ति को कोई प्रीमियम जमा नहीं करनी पड़ती है। बीमित व्यक्ति के प्रीमियम का 60% राशि भारत सरकार जमा करती है और शेष 40% राशि संबंधित राज्य सरकार जमा करती है। संबंधित बीमा दावों के निष्पादन के लिए प्रत्येक जिले में जिला मत्स्य पदाधिकारी को अभिप्रमाणी पदाधिकारी घोषित किया गया है। आइए अब यह भी जानकारी हासिल कर लें कि इस योजना का लाभ किन्हें मिल सकता है। तो देखिए, राज्य का कोई भी सक्रिय मत्स्य पालक या मछुआरा जिनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष हो, वह इस बीमा योजना का लाभ उठा सकता है। सक्रिय से आशय मेरा यह है कि संबंधित व्यक्ति मत्स्य विभाग में पंजीकृत हो, साथ ही वह नियमित रूप से मछलियों की हार्वेस्टिंग या खरीद बिक्री या मत्स्य पालन का कार्य करता हो। अब आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि इस योजना के तहत पीड़ितों को किन किन परिस्थिति में कितनी वित्तीय सहायता मिलती है। तो देखिए, इसकी 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है यदि बीमित व्यक्ति किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है अथवा वह पूर्णतः अपंग हो जाता है तो आश्रित या बीमित व्यक्ति को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब दूसरी कैटेगरी को समझिए। यदि बीमित व्यक्ति किसी आकस्मिक दुर्घटना में अस्थायी रूप से आंशिक अपंग हो जाता है तो उसे 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और तीसरी कैटेगरी यह है कि यदि बीमित व्यक्ति किसी आकस्मिक दुर्घटना का शिकार होकर इलाज हेतु हॉस्पिटल में भर्ती है तो उसके चिकित्सा व्यय हेतु बीमा कंपनी द्वारा 25,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब आवेदन की प्रक्रिया को भी समझ लेना जरूरी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। आप चाहे जिस राज्य के निवासी हो, आप अपने राज्य के मत्स्य विभाग की वेबसाइट पर संबंधित लिंक खोलकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि आप बिहार राज्य के आवेदक हैं तो यहाँ आप राज्य मत्स्य विभाग के वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब आपको यह भी जानकारी हासिल करना आवश्यक है कि आवेदन करने के पूर्व आपको कौन कौन सी बेसिक जानकारी और डॉक्यूमेंट्स एकत्रित कर लेना जरूरी है। देखिए, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो आधार कार्ड है, जो सभी के पास है। दूसरा है मत्स्य पंजीकरण विवरण, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नॉमिनी का नाम और उससे संबंधित विवरण, पिन कोड सहित पूरा पता और कार्य की प्रकृति संबंधित विवरण इत्यादि बेसिक जानकारी चाहिए।
तो उम्मीद है आपको भारत सरकार के इस सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित सभी अपेक्षित जानकारी मिल गई है। इस योजना से संबंधित आपके ध्यान में अभी भी किस तरह का कंफ्यूजन रह गया है तो अथवा कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासा जाहिर कर अपेक्षित मार्गदर्शन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जिले के मत्स्य कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप अपने राज्य के विभागीय वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं। जैसे यदि आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in/ahd/citizenhome.html पर विजिट कर सकते हैं। तो आज की आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अतः इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे इच्छुक लोग भी अपेक्षित लाभ उठा सके। तो अब आप जल्दी से आरंभ कर दीजिए आवेदन करने की तैयारी, और हम आपसे जल्द ही मिलते हैं एक नई लाभकारी कारोबारी जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए यह यूट्यूब चैनल FPO बुलेटिन। नमस्ते।